हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल आप सबके। आज है मेरी ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज़ का 50वां दिन और आज मैं ट्रेन करने वाला हूँ लेग्स को। आज हमारे 100वें दिन के 50 हाफ हो गया है, 50 मार दिए हमने। तो उम्मीद पूरी है कि हम 100 तक इसको लेके जाएंगे और अच्छे से हमारी बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा और अच्छा हम मसल और हमारा वेट है जो गेन करेंगे अच्छी डाइट के साथ, ना कि जल्दी जल्दी में कुछ भी उबड़ खाबड़ खा के हम अपने शरीर को हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाएंगे। अच्छा खाएंगे, अच्छी डाइट रखेंगे और बहुत अच्छे तरीके से हम इसको 100 दिन के ऊपर लेके जाएंगे। और जैसे कि मैंने बताया हुआ है कि लेग के बारे में हम बात करते रहते हैं। वैसे एक लेग के बारे में हम आज बात करने वाले हैं काफ और हैमस्ट्रिंग की। वैसे तो ऑल ओवर हम बातों के अंदर बात तो मैं पहले एक प्रॉपर मसल की बता देता हूँ, उसके बाद हम कवर तो पूरे लेग को ही कर लेते हैं। तो हैमस्ट्रिंग के अंदर वैसे तो बहुत सारी एक्सरसाइज, इतनी एक्सरसाइजें ज़्यादा उपलब्ध है नहीं हैमस्ट्रिंग के लिए जितनी हमारी थाइस के लिए है, हमारे फ्रंट मसल के लिए है उतनी है नहीं। एक हम हैमस्ट्रिंग के ऊपर लेग कर्ल कर सकते हैं या एक रोड के साथ परफॉर्म कर सकते हैं, डंबल के साथ परफॉर्म कर सकते हैं। ये कुछ चुनिंदा एक्सरसाइजें हैं हैमस्ट्रिंग के लिए जो हम कर सकते हैं। ऐसा कोई हमारे पास ज़्यादा चॉइसेस नहीं है हैमस्ट्रिंग को परफॉर्म करने के लिए, ट्रेन करने के लिए, कि बहुत सारी एक्सरसाइजें वहाँ पे अवेलेबल है तो हम उनको जो मर्जी आए हम कर सकते हैं। क्योंकि वैसे तो अगर हम बात करें तो मेन हैमस्ट्रिंग को ट्रेन करना तो लेग कर्ल है जो काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है और प्रॉपर हैमस्ट्रिंग के ऊपर ही आती है। लेकिन हैमस्ट्रिंग को करने का एक तरीका होता है, तब जाके हमारे हैमस्ट्रिंग है जो ट्रेन होते हैं। हैमस्ट्रिंग को करने का अगर हम लेग कर्ल कर रहे हैं लेग एक्सटेंशन वाली मशीन के ऊपर, उसके ऊपर तो हमें ज़्यादा हमारी फॉर्म पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। और अगर हम दूसरी एक्सरसाइज कर रहे हैं अलग बेंच के ऊपर उल्टा लेट के, उस मशीन को भी लेग कर्ल ही बोलते हैं, उस पर कर रहे हैं तो उस पर हमारी फॉर्म मैटर करती है। हमारे जो नीज़ है वो हमेशा ही बेंच के ऊपर नहीं होने चाहिए, बैक खाली जगह में होने चाहिए, किसी की चीज़ के ऊपर उनका सहारा नहीं होना चाहिए, किसी चीज़ पे वो टिके नहीं होने चाहिए। क्योंकि जैसे हम उसको बाइसेप को करते हैं, जैसे कि हम बाइसेप को ट्रेन करते हैं ना, वैसे ही हमें हैमस्ट्रिंग को ट्रेन करना चाहिए। क्योंकि हैमस्ट्रिंग जैसे तो अगर हम सोच के थोड़ा दिमाग से देखें उसको, तो है तो बाइसेप की तरह ही। जैसे हमारी ये एल्बो है ऐसे, जैसे ये हमारी एल्बो को ऐसे करते हैं, सेम ही तो हम हैमस्ट्रिंग को भी तो ऐसे कवर करते हैं और ऐसे ही हम उसको ट्रेन करते हैं। तो लगभग दोनों का सिस्टम तो सेम ही है, मुझे ऐसा लगता है, बाकियों का मुझे पता नहीं है। कहीं पे मैं किसी को कंपेयर नहीं कर रहा या किसी को कुछ मुझसे लेना देना नहीं है, मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं ऐसा सोच के इसको ट्रेन करता हूँ। जैसे हम बाइसेप के अंदर हाफ लगाते हैं कभी कभार, या हम इसको ड्रॉप सेट में परफॉर्म करते हैं, तो वैसे भी हम हैमस्ट्रिंग को भी ऐसे ही बाइसेप की तरह ही कर सकते हैं। हाफ लगाओ और ड्रॉप सेट लगाओ ताकि काफ़ी अच्छे से हमारा ये ट्रेन हो। और दूसरी साइड मैं हैमस्ट्रिंग के अंदर रेपिटेशन ज़्यादा रखता हूँ। जैसे स्क्वाट के अंदर अगर मैं 4 सेट लगा रहा हूँ, पहला सेट 12 का, दूसरा 10 का, फिर 8 का और फिर 6 का। तो 6 का इसलिए क्योंकि मैं हैवी वेट में चला जाता हूँ। और फिर हैमस्ट्रिंग के अंदर मैं क्या करता हूँ, हैमस्ट्रिंग में मैं रेपिटेशन रखता हूँ ज़्यादा। हैमस्ट्रिंग में पहला सेट मेरा 15 का रहेगा, फिर अगर दूसरा भी मेरे को कंफर्टेबल लगेगा तो फिर मैं दूसरा भी उसको 15 का ले जाऊँगा, दूसरा भी मैं 15 पे ही जाऊँगा, फिर तीसरा मैं 12 पे जाऊँगा। क्यों हैमस्ट्रिंग के मैं 4 सेट नहीं लगाता, जैसे मैं स्क्वाट्स या एक्स स्क्वाट्स में लगाता हूँ। एक्स स्क्वाट में मेरे 3 ही रहते हैं, 4 नहीं रहते। हैमस्ट्रिंग में मेरे 3 सेट रखता हूँ मैं, पहला 15 का, फिर अगर कंफर्टेबल लगा मुझे तो फिर मैं दूसरा भी 15 को, फिर तीसरा मैं 12 को, ऐसे। क्योंकि रेपिटेशन ज़्यादा लगाने से मसल को ज़्यादा फटीग होता है, वो टूटता ज़्यादा है मसल ज़्यादा अंदर से, तो उसको हील करने में मैं अच्छी डाइट दें, उसके बाद अगर वो हील होता है तब जाके वो मसल काफ़ी अच्छा ग्रो होता है, काफ़ी अच्छा दिखता है। ये कुछ रीजंस होते हैं, हमें मसल को ट्रेन करने के कुछ तरीके होते हैं, ऐसे हमें ट्रेन करना चाहिए। मैं ऐसे करता हूँ हैमस्ट्रिंग के अंदर। हैमस्ट्रिंग को करने में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। हैमस्ट्रिंग में आजकल तो मैं काफ़ी हैवी वेट पे भी जाने लग गया हूँ, क्योंकि पहले मैं लास्ट मेरा 20 kg रहता था हैमस्ट्रिंग,
शायद मेरे में स्ट्रेंथ नहीं थी या डाइट अच्छी नहीं थी, पता नहीं क्या सिस्टम था। लेकिन अब तो मैं 25 केजी से स्टार्ट करता हूँ और हाईएस्ट मेरा 35 या 37.5 केजी हैमस्ट्रिंग के अंदर चला जाता है, जो काफ़ी अच्छी ग्रोथ मान रहा हूँ मैं मेरी। कि पिछले दिनों में अगर हम नोटिस करें तो 20 केजी पे ख़त्म ही हो जाता था, लास्ट सेट था, और अब मैं 25 केजी से पहला सेट मेरा स्टार्ट करता हूँ। तो इसलिए हैमस्ट्रिंग काफ़ी अच्छी ट्रेन हो रही है, काफ़ी अच्छी भी चल रही है, और ऐसे मैं इसको ट्रेन करता रहूँगा, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी मसला है। जैसे हमारा ट्राइसेप हमारे बाइसेप के उस एरिया को बड़ा दिखाता है, वैसे हैमस्ट्रिंग भी हमारे लेग्स को बड़ा दिखाता है पीछे से। ये भी लेग्स की एक तरीके से ट्राइसेप है, बोल सकते हैं हम ऐसा, लेकिन जस्ट ऐसे ही बस थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ऐसा बताया है कि हम इसको एज ए ट्राइसेप ले सकते हैं, क्योंकि पीछे का एरिया है जो हमारा कवर हैमस्ट्रिंग ही करती है और यही बड़ा दिखाती है। जैसे हमारे बाइसेप को फ्रंट बाइसेप बड़ा दिखाता है तो उसका बैक का एरिया वो ट्राइसेप बड़ा दिखाती है, ऐसा ही हैमस्ट्रिंग के अंदर है। तो हैमस्ट्रिंग को कभी भी मिस नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा इसको ट्रेन करना चाहिए, सीरियस होके इसको ट्रेन करना चाहिए। लेग कर्ल में उसमें मशीन में करो या दूसरी मशीन में, जैसा मर्जी आपको कंफर्टेबल हो उस मशीन में करो, लेकिन करते रहना चाहिए। और दूसरी ओर अगर हम बात करें काफ की, काफ के अंदर मैं हमेशा एक एक्सरसाइज ही परफॉर्म करता हूँ, वो है सिटेड काफ रोइंग। वैसे तो हमें स्टैंडिंग करें तो वो भी अलग एक्सरसाइज है, सेम एक्सरसाइज नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों का ऐसा एक मिसअंडरस्टैंडिंग बना हुआ है कि काफ स्टैंडिंग रोइंग और सिटिंग है वो सेम ही चीज़ है। सेम नहीं, हमारे एक लॉन्ग हेड को कवर करता है, एक शॉर्ट हेड को कवर करता है, दोनों एक्सरसाइज डिफरेंट है और दोनों को परफॉर्म करनी चाहिए। मैं आपको ये सलाह दे रहा हूँ, हालांकि मैं करता नहीं हूँ, मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन करनी चाहिए। आज अगर हो सके तो आज इसको परफॉर्म करूँगा, अगर आज नहीं तो नेक्स्ट वीक से हम इसको ज़रूर ऐड करेंगे। सिटिंग को छोड़ के स्टैंडिंग पे जाएंगे कुछ टाइम, फिर उसको परफॉर्म करेंगे स्टैंडिंग को, फिर हम वापस सिटिंग के ऊपर आएंगे, क्योंकि दोनों एक्सरसाइजों को एक साथ परफॉर्म हमें हमेशा ही करना चाहिए, कभी उसको मिस नहीं करना चाहिए। मैंने बहुत सारी जगह या बुक्स या लोगों से ये बातें सुनी हैं। काफ को हम अक्सर भूल जाते हैं, उसको छोड़ देते हैं, मिस कर देते हैं, क्योंकि हम हमेशा हैमस्ट्रिंग और थाइस पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि इसकी 4-5 एक्सरसाइज कर लो, वो काफ को नेक्स्ट वीक करेंगे, नेक्स्ट डे करेंगे। नेक्स्ट डे कभी नहीं आता है और ना ही आपकी काफ ऐसे स्किप करने से ट्रेन होएगी। हमेशा ही काफ की एक एक्सरसाइज हमेशा ही ऐड रखो ही रखो। कभी कभार स्किप हो जाए वो एक अलग डिफरेंट सिचुएशन बन जाती है, अलग चीज़ है, लेकिन काफ को हमेशा ही हमें ट्रेन करना ही चाहिए। ट्रेन करो ही करो उसको, एक एक्सरसाइज उस एक परमानेंट ही कर दो, उसकी एक एक्सरसाइज, 2 नहीं तो 1 परमानेंट कर दो कि एक एक्सरसाइज हम काफ की करेंगे ही करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो वो टांगे ऊपर वाली थोड़ी ग्रो हो जाएगी और नीचे वाली बिल्कुल ही क्या है पतली रह जाएगी। इसलिए हमेशा ही हमें उसको ट्रेन करना चाहिए, कभी भी मिस नहीं करना चाहिए, काफ को कभी स्किप नहीं करना चाहिए। हमेशा ही उसको भी हमारी 4-5 या हमें हमेशा ही काफ को भी 4-5 एक्सरसाइज की प्रायोरिटी में रखना चाहिए। बस ये कुछ बातें थी आज लेग्स की जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। तो बातों को यहीं पे करते हैं ख़त्म और चलते हैं जिम की तरफ। जिम में पहुंचने बाद लेग का वर्कआउट स्टार्ट किया स्क्वाट्स के साथ, जिसमें मैंने 3 सेट रखे। पहला सेट मेरा 12.5 kg से स्टार्ट हुआ और ख़त्म कर दिया 25 kg के ऊपर। इसको कंप्लीट करने के बाद अगली एक्सरसाइज मैंने परफॉर्म करी लंचेस में 3 सेट रखे। पहला सेट 12.5 kg से परफॉर्म किया और ख़त्म कर दिया 17.5 kg के ऊपर। इसको कंप्लीट करने के बाद अगली एक्सरसाइज मैंने रखी लेग एक्सटेंशन में पहला सेट 70 kg से और लास्ट में ख़त्म कर दिया 80 kg के ऊपर। इसको कंप्लीट करने के बाद अगली एक्सरसाइज है हैमस्ट्रिंग को पहला सेट 25 kg से परफॉर्म किया और ख़त्म कर दिया 35 kg के ऊपर। इसको कंप्लीट करने के बाद अगली एक्सरसाइज थी काफ में पहला सेट 12.5 kg से स्टार्ट किया और ख़त्म कर दिया 17.5 kg के ऊपर। इसको कंप्लीट करने के बाद फिर लास्ट एक्सरसाइज मैंने ग्लूट्स की परफॉर्म करी, जिसमें एक ही सेट रखा जो पहला सेट 20 kg से रखा। इसको कंप्लीट करने के बाद लास्ट में लेग्स को फ्लेक्स किया और मसल चेक किया। इसी के साथ दिन और वर्कआउट हो गया ख़त्म। मिलते हैं अगले दिन।